हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से हाजिर हूँ नया एक वीडियो लेके। आप लोगों का प्यार, बहुत बहुत प्यार मेरे को फिर से एक नया वीडियो बनाने के लिए बोला है, बनाने के लिए मेरे को प्रेरित किया है। थैंक यू फॉर दैट। सो इस बार हम मैं आपको आप लोगों को तीन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और वहाँ वहाँ पे और एक चीज़ तो मेरे एक खुद का एक दोस्त के साथ भी हुआ है, उसका स्टोरी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो थोड़ा पेशेंस रखना। जैसे आप थंबनेल में देखा है, मैं सिप, टिप और मिप इस तीन चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस से बात करना चाहता हूँ। तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनिएगा। वीडियो शायद थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि आप लोग इसको सुनोगे और सुनने के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर दोगे। चलिए फिर आगे बात करते हैं इस तीन टॉपिक को लेके। तो पहला टॉपिक क्या है, एसआईपी और सिप। सिप क्या है? सिप तो सबको पता ही है कि सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान है। सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर इतना क्यों आदमी लोग बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर बोलने का बहुत बहुत मतलब बहुत इसके ऊपर चर्चा होता है कि क्यों क्यों सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान को हम करें और करके क्या इससे हम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। तो हम एक एक करके बातें करते हैं। जैसे सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है कि आप आपका जो खुद का एक्टिव इनकम है, उस एक्टिव इनकम का एक छोटा सा पोर्शन हर महीना किसी जगह पे उसको सुरक्षित जमा करने का जो कोशिश है, उसको एसआईपी बोलते हैं। बस इसमें और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो आप क्यों करोगे हर महीना एक छोटा छोटा अमाउंट? क्यों आप इसको हटा के एक सुरक्षित जगह पे इन्वेस्ट करके रखोगे? क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारा देश जब आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर एक कंट्री का एक बेसिक प्रॉब्लम होता है इन्फ्लेशन रेट। सो इन्फ्लेशन रेट क्या होता है कि सपोज़ मान लो इस साल आप 1 किलो चावल ख़रीदा, उसका प्राइस है 10 रुपया, लेकिन नेक्स्ट साल अगर आपका देश का इन्फ्लेशन रेट 8% होता है, तो आप सेम चावल को आप ख़रीदोगे 10 रुपया 80 पैसा से। मतलब 8% करीब उसका वैल्यूएशन बढ़ चुका होता है। लेकिन उसी हिसाब से अगर हम लोगों का सैलरी और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप सोचिए 1990 में 10 रुपया का जितना वैल्यू था, आज 2020 में उतना वैल्यू नहीं है। 10 रुपया में कुछ मिलता ही नहीं है। सो एसआईपी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको वो छोटा सा एक आपका जो पोर्शन है, वो पोर्शन आपको इन्फ्लेशन रेट से फाइट करने के लिए आपको साथ देता है। सो आप कैसे इसको कर सकते हो? सपोज़ मान लो आप अर्ली एज में हो, मतलब जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं जिसका एज बहुत अर्ली है, मतलब 25 से 30 के अंदर है, तो उसको एग्रेसिवली इस एसआईपी को करना चाहिए। सपोज़ मान लीजिए किसी का सैलरी 20,000 है, तो उस 20,000 से उसका मिनिमम 30 to 35% अगर हो सके तो 50% तक आप सेव कर सकते हो, या आप इसको इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। लेकिन इसके बाद क्या होगा, आपका शादी होगा, आप पेरेंट्स बनोगे, आपका जो चिल्ड्रन होगा उसके बहुत सारा छोटा मोटा खर्चा आपका आएगा। तब जाके आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट को कम करके जो मिनिमम 10 to 15% होना ही चाहिए, ये आपको हटा के रखना पड़ना ही चाहिए बाद में। लेकिन फ़िलहाल अभी क्या है, अभी हम क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का जितना सारा स्कीम है, उसमें आप देखिएगा वो इंटरेस्ट रेट हमेशा खुद कम होते जा रहा है। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप जाओ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, और नहीं तो क्या कर सकते हो, कुछ कुछ जो सिक्योर फंड है उसमें भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड बहुत अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट का। उसमें आप हर महीने सालों में सिर्फ 500 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हो,
और हर महीने आप छोटा छोटा इन्वेस्ट आप कर सकते हो। आप तो 1.5 लाख तक आप इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हो और वो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में आपको रिटर्न देता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट बहुत ही मतलब रिटर्न के हिसाब से पहले पहले आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या रिटर्न हो रहा है, लेकिन एक बार एक दिन अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट जब जब बढ़ जाएगा तो आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि इतना इंटरेस्ट कहाँ से, मतलब कैसे जनरेट हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारा वीडियो है, आप जाओ देखो समझो और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन मैं खुद प्रेफर करता हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड में आप हर महीना एक छोटा सा पोर्शन आपका जो अमाउंट आप इनकम करते हो उसका छोटा सा पोर्शन आप ऑब्वियसली जाके उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। और म्यूचुअल फंड क्या होता है, मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन होता है, तो हमेशा म्यूचुअल फंड में रिटर्न लॉन्ग टर्म में आता है। तो एक बार जो इन्वेस्ट हो गया उसको आप 10 साल तक हाथ नहीं लगाओगे, यही बात दिमाग में घुसा के उसमें इन्वेस्ट करो। और एक यहाँ पे छोटा सा एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अपना बैंक में जो बैंक अकाउंट होता है उसमें थोड़ा अमाउंट भरना चालू करो अप टू 1 लाख तक, क्योंकि ये आपका इमरजेंसी फंड है। तो बैंक का जीरो बैलेंस जो होता है वो जीरो बैलेंस खुद आप सेट करो 1 लाख रुपया में, क्योंकि 1 लाख रुपया आपका हमेशा हमेशा वो ज़रूरी टाइम पे आपका काम पे आएगा। इसका मैं बहुत सारा प्रॉब्लम में देखा हूँ। आपको कुछ अचानक ऐसे इमरजेंसी हो गया है, आपका कुछ ज़रूरी है, अभी अभी आपको तुरंत आपको पैसा का ज़रूरत है, लेकिन आपके पास है ही नहीं, आप आइदर इन्वेस्ट कर चुके हो या खर्च हो गया है, तब जाके आप बहुत मुश्किल का सामने आप पड़ सकते हो। तो इसलिए मेरा क्या सलाह है कि बैंक में हमेशा छोटा छोटा अमाउंट जमा करके उसको एक ज़ीरो बैलेंस अपना दिमाग में सेट कर लो कि 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया मेरा ज़ीरो बैलेंस है, इससे कम मेरा अकाउंट में मतलब वैल्यूएशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो 50,000 आपका जब आपका ज़रूरी होगा टाइम, जब जब बहुत ख़तरनाक टाइम आएगा आपका साथ देगा वही अमाउंट। फिर उसके बाद आप कुछ या म्यूचुअल फंड या स्टॉक बेच के पैसा निकल सकते हो, फिर बैंक में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपको ज़रूरी करना ही होगा, करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल होगा, बाद में बहुत आप लोग मुश्किल में पड़ सकते हो। और एक अच्छा तरीका है, बहुत लोग इसको अपनाते हैं कि हर साल छोटा छोटा गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन मैं इसको एकदम सपोर्ट नहीं करता हूँ। गोल्ड सोनार के दुकान से गोल्ड खरीदना एक्चुअल में ये बहुत ही एकदम सही तरीका नहीं है, मतलब ये आपको नुकसान ही देता है अल्टीमेटली। क्यों आपको नुकसान देता है इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो 2 घंटा 3 घंटा ऐसा ही निकल जाएगा। बहुत सारा पॉलिसी होता है, कैसे आपके साथ मतलब बहुत ऐसा कंपनी है जो आपके पास से गोल्ड का पैसा लेके आपका पत्थर देता है। वो सब है, एक चीज़ है, उसको लेके बात करने से बहुत टाइम निकल जाएगा। लेकिन मैं खुद सोनार की दुकान से गोल्ड ख़रीदना पसंद नहीं करता हूँ। अगर किसी को गोल्ड बहुत अच्छा लगे तो मैं बोलूँगा कि आप जाओ गोल्ड ट्रेडेड फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड ईटीएफ बोलते हैं, गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करो। गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, एक पेपर गोल्ड होता है, जो एक बड़ा गोल्ड बार में आपका एक हिस्सा वहाँ पे जमा रहता है, जो जिसका प्राइस गोल्ड प्राइस से मतलब ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। गोल्ड प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी ऊपर जाएगा। और गोल्ड प्राइस के सेम, अगर सपोज़ मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस है 30,000 रुपीज़ या 40,000 रुपीज़। अगर आपको 1 ग्राम खरीदना है हर महीना तो आपको 4,000 रुपया देना पड़ेगा। 4,000 रुपया में आपके नाम पे 1 ग्राम गोल्ड अलॉट हो जाएगा। और वो 4,000 रुपया 40,000 का गोल्ड जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा आपका ये 4,000 रुपया भी बढ़ेगा या घटेगा। तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में और एक सुविधा होता है, आपको लॉकर नहीं लेना पड़ता है, लॉकर आपका रेंट नहीं लेना पड़ता है। तो फिज़िकल गोल्ड से हमेशा मैं अच्छा मानता हूँ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लेके। अगर आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लेके और भी जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से आप लोगों के सामने कैसे आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद सकते हो, कैसे बहुत बड़ा बड़ा बैंक ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आप लोगों के सामने बहुत आसान तरीक़ा से लेके आते हैं। ये सारे बात मैं आपको बोलूँगा। आप जितना पैसा हो सके, मतलब आपके पास इस महीने
सिर्फ 500 रुपीज़ है, तो आप 500 रुपीज़ का भी गोल्ड खरीद सकते हो। तो ऐसा ये है। तो सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान में आप लोग इन्वेस्ट करो। ये आपको मतलब फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करेगा। आपका जो बैंक बैलेंस है, जो आपका प्रॉपर्टी है, उसको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट में क्या लिखा हूँ, नेक्स्ट थंबनेल में है टिप। तो टिप क्या है, ये है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। नाम तो आपने सुना ही होगा। जो जो आदमी लोग, जो जो हम लोगों के जैसा जो जो यूथ हम लोगों का काम करते हैं बाइक लेके, सेल्समैन के, या सपोज मान लीजिए स्विगी में काम करते हैं, किसी ने KFC में काम, बाइक लेके बहुत सारा जगह डिलीवरी देने के लिए जाते हैं। तो हमेशा चांस रहता है कि कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हादसा हो जाए। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आप लोग ज़रूर लीजिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपको फैमिली को सेव करता है। हाँ, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपका अगर कुछ एक्सीडेंट, भगवान ना करे नहीं हो, अगर आपका कुछ हो जाता है तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे आशीर्वाद स्वरूप सबके पास होना चाहिए। क्योंकि मेरा एक दोस्त के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। बहुत दिन पहले का बात है, लेकिन उसके बारे में आज अभी नहीं बात करना चाहता हूँ। लेकिन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो भी आप इनकम कर रहे हो उसका एक छोटा सा पोर्शन देके, अगर 25 लाख का भी हो सके, एक टर्म इंश्योरेंस खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए खरीद के रख दो। और इसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन किसी किसी पॉलिसी में आपको रिटर्न भी मिलता है। लेकिन उसमें शायद टर्म का जो पॉलिसी, जो अगर एक्सीडेंट में कुछ होता है तो उसमें रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन जो जहाँ पर भी कोई भी काम कर रहा है। सपोज एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल पूरा बर्बाद हो सकता है एक पैसा की वजह से, आप तो जानते ही हो। तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी या टिप बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें जो आदमी ज़िंदा रहता है उसका थोड़ा वो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जो उसके अगर कुछ एक्सीडेंट या कुछ हो जाने के बाद उसका फैमिली का बहुत बहुत नो क्वेश्चन आस्क, ये गवर्नमेंट का रूल है, नो क्वेश्चन आस्क पूरा रुपया उसको मिल जाता है। ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें पैसा देने में थोड़ा सा तो होता है हिचकिचानी कि हमको तो कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन ये आप सोच भी नहीं पाओगे कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। लास्ट जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उसका नाम है मीप। व्हाट इज़ मीप, या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हर एक आदमी को लेना चाहिए। जो अभी यंग है, जो अभी 25 या 30 एज के ऊपर है, उसको मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिसका शादी हो चुका है या जिसका घर में बच्चा है, तो मैं हमेशा हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जिसका ऑफिस से कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड नहीं करता है, तो उसको अब ज़रूर उसको आज ही जाके करवा लीजिए। क्योंकि ये आपको कैसे हेल्प करेगा, आपको सोच में भी नहीं आएगा। तो इसके ऊपर ही एक छोटा सा एक स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त के साथ हुआ था, या हुआ है। अभी भी वो मतलब उसके साथ चल रहा है। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी उसको कैसे सेव किया है, उसका एक स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा मेरे पास आता है कि फिनंशियल एडवाइस के लिए वो मेरे पास आता है। तो मैं एक बार बात में उसको मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में उसको बोला। तो पहले वो कुछ मतलब यही नहीं किया कि यार छोड़ यार, क्या क्या ज़रूरी है मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का। मतलब नहीं, ज़रूरी है, तू कर ले, एक बार कर ले। क्योंकि तेरा और वो मेरा जो फ्रेंड्स था वो सेल्समैन का जॉब करते हैं, तो उसको बाइक लेके बहुत सारा जगह पे घूमना पड़ता था। तो मैं उसको बोला नहीं, तू, तेरा फैमिली और तेरा जो उसका एक छोटा 5 साल का लड़का भी है, तो तू करवा ले। तो गया और बहुत उसको उसको एकदम मतलब ये नहीं था, लेकिन वो मेरे को बहुत मानता है, इसलिए वो मेरा बात सुना। और अगस्त में जाके वो पिछले साल का बात कर रहा हूँ, अगस्त में जाके
सॉरी पिछले का पिछले साल का बात कर रहा हूँ, अगस्त में जाके वो एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लिया नेशनल इंश्योरेंस से, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से वो उसको लिया। करीब करीब 8000 के करीब उसका वैल्यूएशन 8000 के करीब उसका सालों का प्रीमियम आया था, और हर एक को 2.5 लाख रुपया का मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी उसको मिल गया था। उसी साल एक दुखद घटना हुआ। क्या हुआ, हमारा वेस्ट बंगाल में काली पूजा बहुत मतलब मशहूर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो पटाखा भी फूटता है, मना करने से भी कहीं कहीं जगह पे ऐसा होता है। तो हमारा लोकेलिटी में एक पूजा था, तो उसका विसर्जन चल रहा था, तो वो उसका वाइफ उसका जो बेटे को लेके वो विसर्जन देखने के लिए गया था। तो वहाँ पे जब विसर्जन के टाइम पे जो जो वहाँ पे रिचुअल हो रहा था, उसमें छोटा मोटा पटाखा फूट रहा था। तो अचानक क्या हुआ, उसका बीबी का ठीक आंखों के सामने एक पटाखा आके फूटा। तो इंस्टेंटली उसका एक आँख मतलब बंद हो गया। तो हम लोग दौड़ते हुए वहाँ पे गया और उसको लेके जो नर्सिंग होम, करीब जो नर्सिंग होम था उसमें लेके गया, लेकिन वो लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं किया। फिर उस लोगों ने कलकत्ता में रेफ़र कर दिया। तो हम लोग कलकत्ता में गया, बहुत सारा जगह पे ये करने के बाद शंकर नेत्रालय बोल के जो है वहाँ पे उसको एडमिट करवाया। तो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी था, उसको देख के हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसको एडमिट हो गया। लेकिन 2 दिन वहाँ पे रहा, 3 दिन रहा, फिर डॉक्टर से हम लोग बात किया, लेकिन दुखदजनक बात यही है कि हम लोग उस आँख को बचा नहीं पाया। उसका एक वाइफ का एक आँख चला गया, तो वो बहुत रो रहा था। तो ऑपरेशन भी हुआ था, तो उसका करीब करीब खर्चा हुआ, मतलब सारे मिला के जब इंश्योरेंस जब हम लोगों के पास जो बिल आया, तो बिल देख के हम लोग मतलब वो पैसा उसका देने का मतलब ये नहीं था, मतलब 1,70,000 रुपया टोटल खर्चा हो चुका था। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, उसका पॉकेट से सिर्फ 2,500 रुपीज़, ढाई ढाई हज़ार रुपया उसका पॉकेट से सिर्फ गया। सारे जो मेडिकल एक्सपेंस जो जो हुआ, सिर्फ ये नहीं, उसके बाद उसका वाइफ का जितना बार चेकअप हुआ, जितना बार कंसल्टेशन हुआ है, क्योंकि ये एक्सीडेंट था इसलिए इसका पॉलिसी तुरंत एक्टिवेट हो गया, उसको सारे पैसा वहाँ पे मिल गया। तो आप सोच भी नहीं पाओगे एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कितना इम्पोर्टेंट होता है एक लाइफ के लिए। लेकिन स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अभी ये तो चला गया। उसका नेक्स्ट साल क्या हुआ, बारिश के दिन पे मेरा दोस्त बाइक लेके जा रहा था, उसका एकदम बाइक स्किड किया और एक मतलब छोटा सा जो ट्रक होता है, हम लोग यहाँ पे छोटा हाथी बोलते हैं, उसके साथ जाके वो टकराया। लेकिन उसका क्या हुआ, एक पैर पूरा टूट गया और 2 हाथ टूट गया, ठीक है। तो फिर उसी दिन उसको भी हम लोग मतलब नर्सिंग होम में शिफ्ट किया। आमरी में था, कलकत्ता का जो आमरी में उसको दिमाग में कुछ चोट आया, सब सारे लेके हम लोग गया। जो ट्रीटमेंट हुआ, 2 दिन में 1 लाख रुपया खर्चा हो गया। उसके बाद फिर ऑपरेशन का खर्चा था। ये सारे मिला के हम लोग वहाँ पे जब पूरा ये हो गया, पूरा मेडिकल इंश्योरेंस बिल जब आया, तो हम लोग देखा कि टोटल 2,75,000 रुपीज़ उसका खर्चा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने बेयर कर दिया। अभी भी यहाँ पे भी स्टोरी ख़त्म नहीं हो रही। इस साल क्या हुआ, वहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन में जो पैर में जो एक प्लेट लगाया था, एक लोहे का प्लेट या स्टील का एक प्लेट लगाता है हाड़ के ऊपर, जो टूट जाता है उसको जोड़ने के लिए, वो थोड़ा बड़ा लग गया था। तो उसका हाथ ठीक से जोड़ नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड को फिर डॉक्टर के पास वो लोग गया और बोला कि फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो तो इंश्योरेंस प्रीमियम भर ही रहा था, क्योंकि वो मेरे को इतना बार थैंक यू बोला कि तू अगर नहीं रहता तो मैं क्या करता, इंश्योरेंस प्रीमियम भरता। उसका जो सेकेंड टाइम ऑपरेशन हुआ, उससे उसका टोटल 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। मालूम मालूम कर सकते हो, अब 2 लाख रुपया उसका फिर से गया।
लेकिन उसको देना पड़ा सिर्फ 10,000 रुपया, बाकी सारे पैसा मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है। तो अभी तो सिचुएशन थोड़ा सा स्टेबल है। तो इसलिए भाइयों बहनों या दोस्तों जो भी हो, आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, मैं एक चीज़ आप लोगों को हमेशा बोलूँगा, अगर आपके घर में आपका आपका बच्चा है, बीबी है, तो आज जाओ, जाके आज ही एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को करो। ये फ़ोन एक फ़ोन से भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। किसी भी तरह इस पैसे को आप लोगों को बचाना ही पड़ेगा एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, क्योंकि ये कितना ख़तरनाक चीज़ है, आप सोच भी नहीं पाओगे कि कितना अभी जो नर्सिंग होम या हॉस्पिटलाइजेशन इसका खर्चा कितना बढ़ चुका है, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो आप ज़रूर इसको मानिए और ज़रूर जाइए, जाके इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, अपना हिसाब से लीजिए, जितना हो सके लीजिए। मतलब 2.5 लाख मिल रहा है 8,000 रुपीज़ में, तो 2.5 लाख ही मतलब, अगर आपके पास क्षमता है, आपके पास पावर है, तो आप उसको थोड़ा 5 लाख करके भी ले सकते हो। क्योंकि हमेशा अगर आप इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं करते हो, तो हर साल उसमें थोड़ा थोड़ा बोनस ऐड होके बहुत बड़ा एक अमाउंट हो जाता है। तो जितना जल्दी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे, उतना आपका फ़ायदा उसमें ज़्यादा है, क्योंकि आपका बोनस बढ़ जाता है, बोनस अच्छा खासा जुड़ जाता है आपकी पॉलिसी में। सो ये तो गया सिप टिप मिप इस बारे में। तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो लेके आने वाला हूँ, रियल लाइफ स्टोरी लेके आने वाला हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों का प्यार मेरे को बार बार वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़िए आप लोग। पैंडेमिक सिचुएशन है, मैं बार बार बोलता हूँ, घर से ज़्यादा बाहर मत निकलिए अभी। और इनकम, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, इन्वेस्टमेंट, मेडिकल पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी सारे दिमाग में घुसा लीजिए। एक घर में अगर आपका बूढ़ा माँ बाप है, तो उसका भी इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढिए, ठीक है। अभी भी बहुत प्राइवेट कंपनी दे रहा है कि आज अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी करोगे, तो आज से 3 साल बाद उसका पॉलिसी एक्टिवेट होगा, लेकिन विदाउट एनी मतलब कोई मेडिकल टेस्ट के छोड़ के। ऐसा भी बहुत सारा पॉलिसी है, आप बात करो, बात करके पॉलिसी लो, ठीक है। तो यही था बोलना। अच्छा रहो आप लोग, दुआ करता हूँ सबके लिए। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इम्प्रूव करने के लिए। इंग्लिश में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, और बंगाली मेरा मदर टंग है, तो उसमें ठीक है। तो ज़्यादा लोगों के सामने पहुंचने के लिए हिंदी सबसे अच्छा माध्यम है। तो थैंक यू, ख्याल रखना, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।